कई सारे भक्तों का कमेंट आ रहा था माँ काली की पूजा रात्रि में कैसे करते हैं और ये पूजा क्यों करी जाती है, इस पूजा को करने से हमें क्या चीज़ें प्राप्त होती है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी जितने भी भक्त माँ काली की पूजा रात्रि के समय करते हैं, यानी कोई 12 बजे के बाद कर रहा है, कोई ब्रह्म मुहूर्त में कर रहा है, कोई रात्रि 10 बजे कर रहा है, तो सब अलग अलग प्रकार से रात्रि के समय माँ काली का आह्वान करते हैं, उनका हवन करते हैं, उनके मंत्रों का उच्चाटन करते हैं। तो ऐसा रात्रि में पूजा करने से हमारे साथ क्या होता है, क्या माँ काली की पूजा रात्रि में ही की जाती है? तो ये सब चीज़ें जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ना आपको डेली नया कुछ ना कुछ हमारे साथ आपको सीखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखें। माँ काली की पूजा रात्रि में क्यों होती है, सबसे पहले इस विषय पर बात करेंगे। देखिए, माँ काली को ना तंत्र की देवी कहा जाता है, ठीक है। अब तंत्र जब किया जाता है किसी पर, या तंत्र की साधनाएं लोग करते हैं, तो कब करते हैं? रात्रि में ही करते हैं। माँ की जो शक्ति है ना, रात्रि के समय ना और तेज हो जाती है, समझ रहे? मतलब अगर कोई रात्रि में पूजा कर रहा है ना, तो जैसे मान लो कोई सवारी बुलाने के लिए पूजा कर रहा है, साधना कर रहा है, उसके गुरु ने उसको बताई, वो रात्रि में करेगा ना, तो सवारी जल्दी ही उसके शरीर में प्रकट होगी। माँ की शक्ति और पावरफुल हो जाती है रात्रि के समय। तो जरूरी है माँ की पूजा आप रात्रि में भी कर सकते हैं। जितने भी भक्त करना चाहते हैं ना, वो रात्रि में अगर पूजा करते ना, अगर आपको कुछ प्राप्त करना है, जैसे मान लीजिए काली माँ की कृपा, काली माँ की शक्ति प्राप्त करनी, काली माँ की सवारी प्राप्त करनी है, या माँ काली को अपने घट में बिठाना है, या माँ काली को अपनी जुबां पर बिठाना है, तो आप रात्रि के समय माँ की पूजा ज़्यादा से ज़्यादा करें। जैसा कि आपको पता है कि अमावस्या के दिन माँ की पूजा रात्रि में होती, जो बड़े बड़े तांत्रिक भगत लोग हैं वो तो करते ही हैं। तो आपका भी कहीं ना कहीं मन करता है कि मैं भी काली माँ की पूजा रात्रि के समय करूं, मेरे को ये चीज़ प्राप्त करनी है, उसे प्राप्त करने के लिए मैं रात्रि में उनकी सेवा करना चाहता हूँ, तो आप कर सकते हैं। अब आपका ये भी सवाल रहता है कि मेरे को तो पता ही नहीं है कि रात्रि में काली माँ की पूजा कैसे की जाती है, तो मैं आपको बताऊंगी मैं किस लिए आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, मैं क्यों बैठी हूँ, मैं आपको अनेक चीज़ें बताने के लिए बैठी हूँ। तो जो लोग रात्रि में माँ काली की सेवा करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं कुछ प्राप्त करने के लिए, जैसे शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए, सवारी प्राप्त करने के लिए, या भगत बनने के लिए, तो आपको रात्रि में पूजा कैसे करनी चाहिए, अब इस पर बात करते हैं। देखिए, काली माँ की पूजा ना रात्रि 12 बजे करीब की जाती है, ठीक है। जैसे 12 बज जाते हैं उसके बाद ही पूजा को शुरू कर देना चाहिए। रात्रि की पूजा में आप हवन कर सकते हैं माँ काली का, या फिर आप कपूर पे माँ को भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, जैसे लौंग, बतासे, नींबू, जायफल, मीठा पान, इन चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। या फिर रात्रि में आप माँ काली के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और रात्रि 12 बजे के बाद अगर काली पूजा करना चाहते हैं तो कम से कम उनका ध्यान जरूर करें, क्योंकि ध्यान जो है ना वही सबसे संपूर्ण होता है। यानी ध्यान जो है हमारा हमें ये बताता है कि हाँ, हम उस शक्ति तक पहुँच रहे हैं। सबसे ज़रूरी है भक्ति पूजा पाठ में ध्यान। अगर आपने किसी शक्ति का ध्यान कर लिया ना, तो फिर आपका बेड़ा पार है, आप शक्ति से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए करेंगे। तो ध्यान करने के लिए भी ना माइंड होना चाहिए, ठीक है। और ध्यान भी वही कर पाता है जिसके कर्म अच्छे होते, जिसकी आत्मा पवित्र होती है। ध्यान हर किसी से नहीं लगता। मैं जैसे आपको बताऊं, कभी भी मैं काली माँ का ध्यान करती हूँ ना, तो मात्र 3 मिनट में ही मैं अंदर पहुँच जाती हूँ, ध्यान में पहुँच जाती हूँ। और जब ध्यान में पहुँचती हूँ ना, तो माँ मुझे ना बैठे बैठे ही सब कुछ बता देती है, जैसे और भक्तों को बताती है। जैसे चौकी दरबार लग रहे हैं, वहाँ पर माँ सब कुछ बैठे बैठे बता दे, तो मुझे भी माँ ध्यान में सब कुछ बता देती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ध्यान। अब आप इन पूजाओं में से क्या करना चाहते हैं? आप हवन करना चाहते हैं, मंत्र का उच्चाटन करना चाहते हैं, या काली माँ की पूजा करना चाहते हैं साधारण तरीके से, तो आप कर सकते हैं। जैसे हवन कैसे किया जाता है उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई थी, वो वीडियो आप देख सकते हैं, इसमें लिंक डाल दूंगी, देख लेना। आप रात्रि 12 बजे माँ काली का हवन इस प्रकार से करेंगे, 100% वो चीज़ आपको प्राप्त होगी जिसकी आप इच्छा रखते हैं।
सवारी बुलाना चाहते हैं, सवारी आने लगेगी। कृपा प्राप्त करनी है तो कृपा भी आपको मिल जाएगी। दूसरी चीज़, काली माँ के किस मंत्र का जाप करें रात्रि की पूजा में। देखिए, मैं आपको अपने अनुभव से बताऊंगी ना, तो माँ काली का जो मंत्र है, ओम क्रीं कालिकाय नमः, ये मंत्र है मोस्ट पावरफुल। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके तो इसी मंत्र का आप जाप करें। इस मंत्र के जाप से क्या होगा, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिस लिए आप रात्रि की पूजा शुरू कर रहे हैं, वो आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, कोई भी रोक रुकावट नहीं आती, वो आपको चीज़ मिल जाएगी जिसको आप पाना चाहते हैं, जिसके लिए आप काली माँ की रात्रि 12 बजे के बाद पूजा करते हैं। तीसरी चीज़, काली माँ का जब ध्यान करेंगे तो उनसे कनेक्ट कैसे हो, पूरा फोकस, पूरा ध्यान उन तक कैसे लगाएं। देखिए, ध्यान लगाने का जो मैं तरीका बता रही हूँ ना, मेरे अनुभव पर बताया गया है। ठीक है, जिन लोगों का ध्यान नहीं लग पाता ना, मैं उनको बता दूँ, अगर आप माँ से कनेक्ट होना चाहते हैं, उनसे ध्यान लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है। जिस मंदिर में काली माँ के दर्शन के लिए आप जाते हो, जिस मंदिर में माँ के लिए भोग प्रसाद चढ़ाते हो, उस मंदिर में जो काली माँ की प्रतिमा होती है, जैसे काली माँ की मूर्ति, तो वही मूर्ति को, वही मंदिर को अपने दिमाग में डाल लो। ठीक है, पूरी तरीके से अपने माइंड में बिठा लो, अपने दिमाग में डाल लो, वही प्रतिमा आपको दिखे ध्यान में, वही मूर्ति दिखे। जब आप उसे अपने माइंड में डाल लोगे ना, तो फिर आप ध्यान करोगे तो ध्यान सीधा आपका उसी पर लगेगा। वही ध्यान में मूर्ति दिखेगी, वही ध्यान में मंदिर दिखेगा, और फिर उसके दिखने के बाद वो चीज़ें आपको ध्यान में दिखनी शुरू हो जाएंगी, जो चीज़ें आपके साथ में भी हो रही है। उस चीज़ों से बचने का रास्ता भी ध्यान में मिल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति आपके परिवार में गलत रास्ते पर है, उसे सही रास्ते पर लाने का रास्ता भी आपको ध्यान में मिल जाएगा। तो ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है ध्यान। तो आप रात्रि में काली माँ की पूजा आसानी से कर सकते हो। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपका गुरु होगा आप तभी गुरु के मार्ग से करेंगे, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मैं माँ काली की पूजा रात्रि में पहले करती थी, अब मैंने कुछ टाइम से छोड़ रखी है। क्यों छोड़ रखी है, क्योंकि मेरी एक ऐसी साधना चल रही है जो 40 दिन की लगातार है। ठीक है, कुछ मंत्रों को भी सिद्ध कर रही हूँ, कुछ शक्तियों को भी प्राप्त कर रही हूँ देवी माँ की, तो इसीलिए मेरे को समय नहीं मिल पा रहा है। रात्रि में मैं सो नहीं पाती, इसलिए मैं कर नहीं पा रही। बाकी मेरी ये साधना होने के बाद मैं फिर से रात्रि की पूजा करूँगी। मुझे रात्रि की पूजा करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, अच्छा अच्छा अनुभव मिलता है, माँ के दर्शन भी होते रहते हैं, और मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब चीज़ें माँ मुझे बताती रहती है। माँ से मैं कनेक्ट रहती हूँ। तो आई होप आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ पाए होंगे माँ काली की पूजा रात्रि में क्यों की जाती है और कैसे की जाती है। तो अब हम आपके साथ फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। सभी भक्तों को जय माँ कालिका, हर हर महादेव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिख देना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि आगे और लोगों तक पहुँचे, उनकी भी मदद हो, वो भी रात्रि की पूजा को शुरू कर पाएँ। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको हमारे साथ इसी तरह की वीडियो रोज़ डेली देखने को मिलती है। और अगर आपको हमसे बात करनी है, उसके लिए आप हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आप हमारे मेंबर बन जाएंगे, और मेंबर बनने के बाद आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो पाएंगे। सभी भक्तों को जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली आपका कल्याण करे, खुश रहें आप और आपका परिवार।